So dear students, we have this question and the question is from chapter sound. 2017 का AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का ये क्वेश्चन है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही है कि या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते इसको। बहरहाल क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द पिच ऑफ साउंड इज, साउंड की जो पिच होती है वो, अब चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, दो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो दूसरी चीज है वेरी कराई है यहां पर वो है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करती है या बेसिकली होती क्या, वो पिच ऑफ साउंड बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करती है या होती क्या है। तो मैं आंसर आपको पहले ही बता देता हूं, इसका आंसर है ए। द पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर पिच ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। और ज्यादा पिच या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम या वॉइस को हम श्रिल वॉइस कहते हैं या श्रिल साउंड कहते हैं। ठीक, ये और एक टेक्निकल बात मैंने बताई आपको। अलबत्ता बाकी और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड, ताकि इस तरह का कोई सवाल आप आए तो आप उसमें चूके ना, बल्कि आपकी नॉलेज इन्हांस हो और इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आए तो आप कर पाए। इंटेंसिटी दूसरी चीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है साउंड की। इंटेंसिटी इज एज गुड एज एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज हायर मींस एम्पलीट्यूड इज हायर। और इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं और उसको ही इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये एक फिजिकल टर्म है जिसमें एनर्जी ऑफ साउंड पर सेकेंड थ्रू ए मीटर स्क्वायर एरिया, उसको हम मेजर करते हैं, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ साउंड अगर ज्यादा है मींस इंटेंसिटी ज्यादा है या एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब इन दोनों को आप एक तरीके से और समझ लीजिए। अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगी या ज्यादा दूर तक सुनाई देगी। बात समझ में आई? अगर किसी साउंड की पिच ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक पहचानी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? दो अलग अलग बातें। आपने देखा होगा स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर जो अनाउंसर होते हैं वो आमतौर से जो अनाउंसमेंट होता है वो फीमेल वॉइस में होता है। तो फीमेल वॉइस में ही क्यों अनाउंसमेंट होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फीमेल वॉइस होती है वो श्रिल होती है कंपेयर टू मेल वॉइस। इसीलिए वहाँ अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशंस पर या किसी जगह भी अनाउंसमेंट होता है तो प्रीफर ये किया जाता है फीमेल वॉइस रखी जाए। फीमेल वॉइस के पास श्रिल ज़्यादा होती है मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा दूर तक पहुँचाने के लिए तो हम माइक और स्पीकर सिस्टम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो पहचानी जाए इसके लिए इसके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हर लफ्ज़ को आप क्लियर पहचान सकते हैं ज़्यादा कंपेयर टू मेल वॉइस। इसलिए रेलवे स्टेशंस पर जो हम फीमेल अनाउंसमेंट को प्रीफर करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड अगर किसी वॉइस का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वॉइस एयर में प्रोपेगेट करती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में ये एनर्जी जो साउंड की होती है, जो सोर्स देता है, ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये कम होती चली जाती है तो जितनी ज़्यादा ये एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा दूर तक वो वाइब्रेशंस जो है एनर्जी वाइब्रेशंस की शक्ल में पहुंच जाएगी। बात समझ में? तो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है मीन्स एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक पहुंच जाएगी। पिच ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक पहचानी जाएगी। तो पेनिट्रेशन बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और लेंथ जो पेनिट्रेशन की है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, रटना नहीं है, इसको समझ लेना है। ओके, और इस तरह के सवाल में अगर कंफ्यूजन हो तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना। ठीक, तुक्का मारने का नुकसान ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। और आम तौर से अगर चार ऑप्शन बिल्कुल ब्लैंक हैं, आप ब्लैंक तुक्का लगाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए।